बाकी पूरा सृष्टि सुधर सकता है, पूरा संसार सुधर सकता है। कैसे? एक छोटी सी घटना कह करके मैं वाणी को विराम देता हूं। एक कमरे में 4-5 इंजीनियर विश्व के संसार की समस्या पर विचार करने के लिए विश्व का एक नक्शा लाया और उस नक्शा पर चिंतन करने लगा कि कहां कहां क्या क्या समस्या, उसका निराकरण कैसे हो सकता है। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे घर गृहस्थी में रहने वाले हम लोग हैं, सबके पास जमीन जगह भी सर्वे वाला काम चल रहा है पूरे बिहार में, तो सब अपने अपने जमीन को समझने के लिए नक्शा देखते हैं कि नहीं देखते हैं। मतलब घर में जमीन में जब भी कोई समस्या आती है तो जमीन के प्लॉट पर बाद में जाते, पहले नक्शा के पास जाते। तो संसार के समस्या को समझने के लिए संसार के नक्शा को टेबल पे रखा गया। 5-7 इंजीनियर मिल करके उसमें समस्या को समझना, पहले देश कहां कहां क्या समस्या है, कैसे निराकरण होगा, उसको समझने के लिए नक्शा को बढ़िया से समझ रहे हैं। संजोग की बात हुई, 5-7 इंजीनियर के काम करते करते एक बच्चा कमरे में आया और वह बच्चा खेलने लगा। बच्चा खेलते रह गया कमरे में और 7 इंजीनियर को कोई काम लगा होगा, कमरे से 10 मिनट के खातिर वो बाहर गए। अब बच्चा कमरे में खेलते खेलते क्या करेगा, अनुमान कर लीजिए, क्योंकि सब बच्चे वाले आप लोग बैठे हुए, ऊपर वाले का अनुमान हो कि ना हो, नीचे वाले का अनुमान नहीं रहेगा। बच्चा जब अकेला रह गया, इंजीनियर कमरे में था नहीं, नक्शा टेबल पर पड़ा हुआ है, बच्चा अकेला है। बच्चे का मन चंचल बंदर की तरह कैसा होगा। वो खेलते खेलते इधर उधर देखा और उसको क्या पता कि विश्व का नक्शा है कि जीरा मरीच धनिया बेचने वाला एक कागज है, कुछ पता चलेगा। उसको लिया और कागज को लपेट करके सबसे पहले गेंद बनाया। जब गेंद बन गया वो, उसके बाद मुंह में लेकर उसको चिंगम बनाना शुरू किया। अब धीरे धीरे चबाते चबाते लार वगैरह लगाते लगाते उसको पूरा चित्रा कर दिया। नक्शा का सचमुच में नक्शा बिगाड़ दिया, इधर उधर खेल दिया। 10 मिनट के बाद वह इंजीनियर जो विश्व के नक्शा पर चिंतन कर रहा था, वह कमरे में आया तो देखा कि नक्शा का तो नक्शा बिगड़ गया है। अब क्या किया जाए, आखिर है तो बच्चा, मारा भी नहीं जा सकता। लेकिन वह बच्चा इतना भी छोटा नहीं था लगभग 5-6 बरस का। उसको 1-2 तमाचा मारा, लेकिन ज्यादा पिटाई कैसे कर सकता है। बच्चा रोते रोते बाहर गया। उसको भी, उस बच्चे के भी मन में एहसास हुआ कि शायद कुछ अच्छा चीज था जिसको हम गड़बड़ा दिए, हमें नहीं गड़बड़ाना चाहिए। लेकिन अब किया क्या जा सकता है। वह इंजीनियर दोबारा उस नक्शे को सुधारने का प्रयास करने लगा। प्रयास करते 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 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बीता, 7 दिन लगभग बीता, लेकिन नक्शा सुधर नहीं पाया, क्योंकि उस नक्शे की लकीर बड़ी छोटी छोटी थी। सुधारा नहीं जा रहा था। पता नहीं चल रहा था कि अमेरिका को कहां लगावे, चीन को कहां लगावे, जापान को कहां लगावे और को कहां लगावे। संजोग से 7 दिन बीतते बीतते माथा उन इंजीनियरों का जब बोझिल होने लगा, एक दिन वह बच्चा देख रहा था कि सब मेरे वजह से परेशानी में पड़ गया है। अचानक एक बहाना बना करके अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मुझसे गलती हो गई, एक नक्शा चाट अंकल लोग देख रहे थे, उसको मैंने फाड़ दिया। मुझे लगता है कि उसको मैं सुधार सकता हूं, उससे सुधर नहीं रहा है। तो ऐसा कीजिए कि आप उसको चाय पीने के बहाने बुला लीजिए अपने पास, इंजीनियरों। अब जब तक वो चाय पिएंगे, हम थोड़ी सी कोशिश करें, ध्यान दीजिए सब पर। वैसा ही किया गया। उसके पिताजी के मार्फत से इंजीनियर उधर चाय पानी के लिए थोड़ी देर के लिए बुलाए गए। अब 10-15 मिनट का जो अवकाश मिला, उतने समय में वह बच्चा कमरे के अंदर आता है। और सोचिए कि जिस नक्शे को सुधारने में वो 7 के 7 इंजीनियर 7 दिन में फेल हो गया, नहीं सुधार पाया। चाय पीने में जितना वक्त लग सकता है, उतने देर में ही उस बच्चे ने नक्शा को सुधार करके ठीक कर दिया। और अंदर जब इंजीनियर आता है, उसे लगा कि बच्चा है कि भगवान है, हाथ जोड़ करके खड़ा है कि भाई ये तो बता दो कि हम लोगों की इंजीनियरिंग फेल हो गई नक्शा सुधारने में, समझने में।
तुम इतनी छोटी उम्र में समझ कैसे पाया कि अमेरिका, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, चीन इत्यादि है कहां? उस छोटे छोटे नक्शों में उस लकीर को तू समझ कैसे पाया? बच्चे ने कहा कि मुझे पता नहीं कि इसमें चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका कहां है, मैं जानता भी नहीं, सपना में भी नहीं सोचा हो। कहा भाई तब जानते नहीं तो ठीक कैसे किए हो? उस बच्चे ने जो जवाब दिया सुन लीजिए तो आज की सत्संग का विषय समझ में आ जाएगा। उस बच्चे ने कहा कि उस नक्शे के अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान की लकीर का मुझे पता नहीं, लेकिन जिस नक्शे पर विश्व का नक्शा छपा हुआ था जिस कागज के ऊपर में, उसी कागज के पिछले पृष्ठ में आदमी का चित्र बना हुआ था। ध्यान से समझ आई कि नहीं? अरे किसी कागज का 2 पेज होगा ना, एक पेज पर नक्शा बना हुआ है, दूसरे पेज पर, पिछले पेज पर आदमी बना हुआ। उस बच्चे ने कहा कि विश्व के नक्शा में चीन, जापान, अमेरिका कहां है उसकी लकीर का मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन उसके पिछले पृष्ठ पर एक आदमी का चित्र बना हुआ है, आदमी का शकल बना हुआ है। तो आदमी की आंख कहां लगेगी ये मुझे पता है, आदमी का कान कहां होना चाहिए ये मुझे पता है, आदमी का पैर कहां होना चाहिए ये मुझे पता है, आदमी के हाथ की उंगलियां कहां होनी चाहिए ये मुझे पता है। और विश्व का नक्शा मुझे पता हो कि ना, उसकी परवाह भी मैंने नहीं की। मैं तो पिछले पृष्ठ के आदमी के चित्रे नक्शे को मैंने सुधारने का प्रयास किया, और जैसे ही आदमी के नक्शे को मैंने सुधारा, विश्व का नक्शा, संसार का नक्शा अपने आप सुधर गया। मैंने विश्व के नक्शे